देखिए, ये आज जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही होता है। और ये दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ऑथर्स मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से लिखते हैं, कुछ ऑथर्स रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी आपको मिल जाएगा। वैसे आल्दो मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पॉपुलर है ना, ये वर्ड ज्यादा फेमस है। तो क्या होता है ये मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको समझते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, ये स्पेशल टाइप का एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटेंडेड रेजोनेंस, है ना। ये एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है। ठीक है, और ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस किस किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखा जाता है। तो बोलते हैं कि व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप अटैच टू ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, कोई अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है, तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, वो उस फंक्शनल ग्रुप की तरफ शिफ्ट होने लगती है, या फिर उससे अवे फ्रॉम शिफ्ट होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह के डीलोकलाइजेशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। तो किसी फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन होने लगता है किसी मॉलिक्यूल में, तो इसे हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक यस। है ना। तो ये बेसिक डिफिनेशन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता था किसी फंक्शनल ग्रुप की इन्फ्लुएंस में, है ना। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को हम लोग किसी फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में जब ये डीलोकलाइजेशन होता है, तो उसे मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, आइदर प्लस आई और माइनस आई। मीजोमेरिक इफेक्ट को दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं फर्दर, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, और सेकंड होता है आपका निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट तब देखा जाता है कि जब सपोज आपका ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स अटैच्ड है। ठीक है, और उस एक्स जो एटम यहाँ पे अटैच्ड है, जो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये सपोज जैसे ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इसके साथ एक ऐसा एटम अटैच्ड हो गया, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके की एटम पे लोन पेयर हो, जिसके की एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो, तो वो अपना लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट करने लगेगा वाया पी पाई, वाया इसको हम लोग बोल सकते हैं लोन पेयर पाई साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर देगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को बोलेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप कैसा शो कर रहा है इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और इस इफेक्ट के थ्रू ये देखा जाता है कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये जो आपका कॉन्जुगेटेड डाई ईन है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए, एक सेकेंड मान लीजिए कि ये एक्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होंगे इन अब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इन अब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप सपोज मानिए कि इसके साथ अटैच्ड हो गया,
तो ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर देगा। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने लगे इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहले कितने डीलोकलाइज हो रहे थे? पहले बेटा 4 पाई डीलोकलाइज हो रहे थे। अब कितने डीलोकलाइज हो रहे हैं? 6 पाई। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है। हाँ, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड होने पर उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, है ना। इनकी एक आइडेंटिटी होती है, इनकी एक पहचान होती है कि कभी मान लो कि किसी मॉलिक्यूल में हमें पहचानना पड़ा, आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे कि कुछ ग्रुप लिख के दिए जाएंगे, पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स प्लस सम इफेक्ट और माइनस सम इफेक्ट। तो आप देख लीजिएगा कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, है ना, या जो एटम फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक लोन पेयर होना नेसेसरी है। तो अगर उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या शो कर देगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन भी हो सकता है। जैसे आपको कभी बेंजीन रिंग दे दी जाए और बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करके दे दिया जाए जिसके की एटम पे क्या हो? लोन पेयर हो, जिसके सेंटर एटम पे क्या हो? लोन पेयर। तो ऐसे केस में बेटा वो फंक्शनल ग्रुप अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट कर देगा, और जिससे इस बेंजीन रिंग की पाइलेट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। पाइलेट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उस इफेक्ट का मीजोमेरिक इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट होगा? उसे बोलेंगे वो फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग की पाइलेट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, वो सभी पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, वो सभी पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ये डिफिनेशन तो आपको बता ही दी है ना। अब प्लस सम इफेक्ट में देखो हमें क्या याद रखना है। प्लस सम इफेक्ट में मेन बात ये है कि प्लस सम इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेस द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, वाया रेजोनेंस। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस सम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस किया कि इसमें एक्स जो है वो अपने लोन पेयर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने बेंजीन का एग्जांपल लिया कि जैसे बेंजीन है हमारा, बेंजीन भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, और कर रहे हैं। तो अभी बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आके आपने ऐड कर दिया, अटैच कर दिया इस बेंजीन रिंग के साथ, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कम से कम एक लोन पेयर है ना, उसके की एटम पे बेटा एक कम से कम लोन पेयर है, तो बेटा वो अपना लोन पेयर भी इन्वॉल्व कर देगा रेजोनेंस में। तो इसके लोन पेयर के रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से रिंग में अब बेटा 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती दिख रही है? इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बेटा इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी जो बेंजीन रिंग होती है वो एक्टिवेटेड हो जाती है ना। बेंजीन रिंग बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इनको हम लोग एक्टिवेटर्स बोल देते हैं। इनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, और
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से बेंजीन रिंग हमारी मोर एक्टिवेटेड हो गई। ठीक है, बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई ग्रुप ऐसा अटैच हो जाता है जो प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, तो बोलते हैं वो एक्टिवेटर की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसमें आपको एक कंडीशन बता रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन टू शो प्लस एम इफेक्ट, है ना। प्लस एम इफेक्ट शो करने के की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? ठीक है, कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है? तो उसकी नेसेसरी कंडीशन है द की एटम दोज एटम। की एटम किसको बोल रहे हैं? की एटम उस एटम को बोल रहे हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम को ही की एटम बोल रहा है। और की एटम पे कम से कम क्या होना चाहिए? मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द की एटम पे कम से कम एक लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए। तो कभी भी आपको ऐसा कोई ग्रुप दिखाई दे जिसके की एटम पे एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर जरूर हो, एक से ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप एम में प्लस एम इफेक्ट शो कर देते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ऑर्डर है, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप का एक ऑर्डर होता है। तो इसमें प्लस एम इफेक्ट सबसे जो डोमिनेंट प्लस एम इफेक्ट होता है वो NH माइनस का होता है। NH माइनस का M प्लस एम इफेक्ट सबसे डोमिनेंट है। इसमें आप ध्यान से देखो तो इस पे नाइट्रोजन एटम इसका की एटम है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री है। और उसी पे देखो एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर विद निगेटिव चार्ज। तो इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लोन पेयर विद निगेटिव चार्ज अगर है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप का एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। फिर देखिए सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका भी एम इफेक्ट सेकंड नंबर में है। लेकिन इन दोनों में कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि किसका ज्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट। नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट होता है ऑक्सीजन पे कि ऑक्सीजन का? तो उसको कैसे समझेंगे? तो उसको समझने के लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दोनों में आप देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बताइए बेटा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो निगेटिव चार्ज को या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। उसका जो न्यूक्लियस है वो उसकी वैलेंस शेल में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल में, उसको अच्छे से क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी लोन पेयर की वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होगी। और ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है तो वो लोन पेयर आसानी से इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन। प्लस एम इफेक्ट शो करता है वो आयोडीन होता है। हाँ, क्या कह रहे बेटा? सबसे कम जो सर प्लस एम इफेक्ट शो करता है वो आयोडीन होता है ना। हाँ हाँ, आयोडीन का सबसे लीस्ट इफेक्टिव प्लस एम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो अपना लोन पेयर आसानी से इन्वॉल्व कर देता है रेजोनेंस में। है ना, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये NH माइनस, सेकेंड नंबर में O माइनस, थर्ड नंबर में NH2 है आपका। ये एमीन ग्रुप है, नॉर्मल एमीन है, 1 डिग्री एमीन। फिर आपका 2 डिग्री एमीन आता है। फिर आपका 3 डिग्री एमीन आता है। एमीन की डिग्री बढ़ रही है। ठीक है, तो एम इफेक्ट उसका वीक होता जा रहा है। फिर एल्कोहल आता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये एमाइड ग्रुप आता है। एमाइड, एमाइड में NHCOR, है ना। ये कई बार ऐसा कंपैरिजन कराया जा सकता है कि एमाइड और एमीन में पूछे कि कोई किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, एमीन का प्लस एम ज्यादा है कि एमाइड का? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एमीन का प्लस एम ज्यादा होता है। एमीन का प्लस एम फिर डोमिनेंट होता है। उसका रीजन ये होता है कि एमाइड का जो ये लोन पेयर आप देख रहे हो
ये ऑलरेडी कार्बोनिक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये लोन पेयर क्या है, ऑलरेडी किसमें है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है नाइट्रोजन का। तो बेटा ये पहले ही से अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो अगर ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड हो जाएगा तो उसका रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले से ही अपने पड़ोस वाले कार्बोनिक ग्रुप के साथ, है ना, जो ये राइट साइड पे लगा हुआ है, इसके साथ वो रेजोनेंस में पहले से इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट नॉर्मल एमीन से क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा, है ना। ऐसे ही ईस्टर की कहानी होती, ईस्टर में भी जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है वो ऑलरेडी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड होगा तो उसका प्लस इफेक्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, एल्कोहल की कंपैरिजन में ईस्टर का देखो कम है, क्योंकि एल्कोहल के लोन पेयर पहले से कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो आसानी से कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, या जिस जिस भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ वो रेजोनेंस इन्वॉल्व होंगे तो वो 100% इन्वॉल्व होंगे, है ना, उनका इफेक्टिव होगा कॉन्जुगेशन ओएच का। लेकिन ईस्टर में ऐसा नहीं है, ईस्टर में उसका कॉन्जुगेशन पहले से ही कार्बोनिक ग्रुप के साथ हो रहा है ना। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ ही जब अटैच्ड होगा तो उसका कॉन्जुगेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फिर आपके हेलोजन का है, और हेलोजन में वही ऑर्डर है जो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिटी कम होती आ रही है वैसे वैसे उनका प्लस इफेक्ट डिक्रीज कम हो। होता जा रहा है। अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि सर, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है ऑक्सीजन से। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनिटी कम हो रही है तो इफेक्ट कम हो रहा है, जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनिटी कम है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का होना चाहिए, फिर क्लोरीन का। तो ऐसा क्यों है यहाँ पर। तो ये आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर जो होता है वो पीरियड के सेम पीरियड के अलोंग, अगर एलिमेंट लाई कर रहे हैं सेम पीरियड के एलिमेंट के लिए ही इफेक्टिव होता है ना, डोमिनेंट होता है। लेकिन सेम ग्रुप के एलिमेंट में कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है, साइज। साइज फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे आपको साइज फैक्टर के बिहाफ पे आंसर देना होगा। आपको ये बोलना होगा कि फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो उसके छोटे से 2p ऑर्बिटल में है, लेकिन क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो बेटा उसके 3p ऑर्बिटल का पार्ट है। ब्रोमीन का जो लोन पेयर है बेटा वो और बड़े ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, 4p में। आयोडीन का लोन पेयर तो भैया 5p ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। तो जैसे जैसे आप देखें तो हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एक बिगर ऑर्बिटल p ऑर्बिटल का पार्ट है। और ये जिस भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पहला एटम कौन होगा, कार्बन होगा। और कार्बन कार्बन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। तो ये जो कॉन्जुगेशन होगा 2p के बीच में बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि सिमिलर साइज के ऑर्बिटल के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, और इनके बीच में एनर्जी गैप भी नेग्लेजिबल है। लेकिन क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल कार्बन के 2p के साथ उतना इफेक्टिवली डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज का डिफरेंस आ गया, कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p, है ना। साइज का डिफरेंस आ गया, एनर्जी का भी डिफरेंस आ गया। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल डिसिमिलर शेप के होते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्जुगेशन आपने ये इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा भी था कि सिमिलर शेप के ऑर्बिटल के बीच में जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। अगर साइज का डिफरेंस होगा तो रेजोनेंस लेस इफेक्टिव होता जाएगा, इसीलिए उसका प्लस इफेक्ट वीक होता जा रहा है। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस इफेक्ट क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है ना। आ रही बात समझ में आ रही। ठीक है, इसके बाद अगला जो
इफेक्ट है वो आपका है सेकंड माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट को क्या बोलते हैं? निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ये निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट कब देखने को मिलता है? तो बोलते हैं कि कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब अटैच होते हैं तो उस पाइलेट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। पाइलेट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं थ्रू रेजोनेंस, वाया रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू वो पाइलेट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि वो पाइलेट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने लगते हैं। पाइलेट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करने लगते हैं? पुल करने लगते हैं, जिसकी वजह से पाइलेट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पाइलेट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं वो बोलते हैं निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप कौन से इफेक्ट शो करते हैं? निगेटिव मीजो। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है, कौन सा फंक्शन माइनस एम शो कर रहा है? तो उसकी कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। कंडीशन देखकर हम लोग जान जाते हैं। कैसे जानेंगे? देखो, नेसेसरी कंडीशन मैंने लिखी हुई है। नेसेसरी कंडीशन टू शो माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट शो करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो इसमें दो कंडीशन होती है बेटा। माइनस एम इफेक्ट शो करने के लिए बेटा उनको ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन पहले देखते हैं। पहली कंडीशन है द की एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी अटैच्ड विद मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप का की एटम है वो किसी मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये वाला, अगर यहाँ पे मैंने जनरल एग्जांपल लिया है, एक्स और एक्स वाई डबली बॉन्डेड है यहाँ पर। ये कोई मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो की एटम है वो है ना, यह ट्रिपल से भी अटैच हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो की एटम होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का वो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी कि जो की एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, की एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, जैसे यहाँ पे एक्स एटम की एटम है तो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड एटम हमारा वाई है। तो वाई एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्स एटम के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। तो अगर बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो वो मीजोमेरिक इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस एम इफेक्ट, है ना। आ रही बात, समझ में आ रही है? ठीक है। यस। तो ये जनरल कंडीशन मैंने आपको बताई। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए, दो एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं। इसमें बेंजीन रिंग के साथ कोई इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, एक्स डबल बॉन्ड वाई। तो ये पाइलेट्रॉन डेंसिटी कैसे कम करेगा? अगर इसकी बात करें तो देखो, इसमें वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक्स से ज्यादा होती है। तो वो जो ये पाइलेट्रॉन डेंसिटी है वाई एटम अपनी तरफ पुल करेगा। और ये जब पाइलेट्रॉन डेंसिटी वाई पे आ रही होगी तो एक्स एटम की एक वैलेंसी कम हो रही होगी और उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ये बेंजीन रिंग का जो पहला वाला पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं ये एक्स की तरफ मूव करेगा। इसकी डिफिशियंसी, इस वाले कार्बन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए ये पाई बॉन्ड आगे भागेगा और यहाँ पे इस कार्बन की डिफिशियंसी कंप्लीट करने के लिए ये पाई बॉन्ड आगे आएगा। तो आपको ऐसा लगना, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो पाइलेट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन की, ये सारी की सारी पाइलेट्रॉन डेंसिटी किस ग्रुप की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है? ये एक्स डबल बॉन्ड वाई की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्स डबल बॉन्ड वाई जो ग्रुप है ये पूरी बेंजीन की पाइलेट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे ले रहा है ना। ये पाइलेट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो यहाँ पर
ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस एम वालों की यही पहचान होती है कि माइनस एम वाले जो भी होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो पाइलेट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसको कम कर देते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पाइलेट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो पाइलेट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा हो वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाए, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को डीएक्टिवेटर भी कहते हैं। ऐसे फंक्शनल को हम लोग क्या बोल देते हैं? डीएक्टिवेटर। ठीक है। तो those functional group which may decreases the piletron density of benzene ring are also called deactivator। ठीक है, बात आएगी समझ में? Yes. Yes. ठीक Yes. है ना? अब इसमें भी एक आपको ऑर्डर देखने को मिलना चाहिए कि जैसे हम लोग प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ रहे थे, ऐसा ही एक ऑर्डर बनता है माइनस एम इफेक्ट में। ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट में बेटा सबसे ज्यादा जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो NO2 का होता है, नाइट्रो ग्रुप का। NO2 का माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट डोमिनेंट माइनस एम इफेक्ट NO2 का होता है। NO2 के स्ट्रक्चर को आप देखकर समझ सकते हो कि NO2 में N और O डबली बॉन्डेड है। तो पहली बात तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है कि नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, और नाइट्रोजन जिस दूसरे एटम के साथ, सेकेंड एटम के साथ वो अटैच्ड हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड से, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है ना? इसको आप एक्स डबल बॉन्ड वाई ऐसे बोल सकते हो। अगर आप इसको इससे देखें, कंपेयर करें, तो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ भी दिख रही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका माइनस से इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही साइनाइड होता है, साइनाइड भी माइनस से इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसमें कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, है ना? इसका की एटम जो है वो कार्बन है और वो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। और सेकंड कंडीशन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या है? अधिक है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये भी माइनस में इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद SO3H होता है। SO3H में भी वही सिचुएशन है कि सल्फर इसका की एटम है और वो भी मल्टीपल बॉन्ड, वो तो दो दो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है भाई, है ना? और जिस एटम के साथ बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से ज्यादा भी है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ऐसे ही एल्डिहाइड बेटा, ठीक है, ऐसे ही कीटोन भी होता है। इसी तरह से एसिड हैलाइड भी हैं सारे, एसिड हैलाइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, है ना? तो ये जितने फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं ये आपके सभी माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, पहचान जाओगे? हाँ बताओ। सर मेसोमेरिक इफेक्ट में एक ही बार डीलोकलाइजेशन होता है? एक ही बार का क्या मतलब है? सर जैसे आपने ऊपर एग्जांपल दिया था एक्स डबल बॉन्ड वाई में, सर वो जैसे एक बार शिफ्ट हुए सब वो वापस भी आएंगे, जैसे रेजोनेंस में जैसे होता है कि डीलोकलाइजेशन होता रहता है। हाँ देखो, डीलोकलाइजेशन का मतलब ही यही है कि ऐसा नहीं कि वो पायलेट्रॉन डेंसिटी वापस नहीं आएगी, है ना? ऐसा तो नहीं कह सकते। पायलेट्रॉन डेंसिटी उसके आगे वाले स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो दोबारा वो वापस भी आएगी। लेकिन फिर इनको माइनस एम इफेक्ट क्यों बोलते हैं? तो उसमें ये बोला जाता है कि जब उनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है और निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होता है, तो वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर डोमिनेंट होते हैं। और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड के टुवर्ड्स वो ज्यादा होता है ना? तो उनकी जो प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं वो उन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ही ज्यादा कंट्रोल्ड होती हैं जिनमें निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होता है ना? तो जैसे ही जितने भी स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे ज्यादा है, तो जैसे ही वो पाइलेट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना? इसका मतलब इसका जो ओवरऑल नेचर होगा वो पुलिंग वाला ही होगा। पुलिंग मतलब
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाला होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ वो विड्रा कर रहा होगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सर जो आपने ऊपर एग्जांपल दिया था उसमें जैसे दोबारा डीलोकलाइजेशन कैसे होगा? दोबारा वापस मूव कर जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। सर लेकिन जैसे जैसे देखो इसमें पुल वो, कर रहा था। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो आपको देखो ऐसे आप एक बार उसको बनाओ कॉपी में, जब आप रेजो स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक समय तक तो वो नए बनते रहेंगे, फिर वो जो दोबारा बेंजीन रिंग में जैसे आप देखो तो वो वापस भी तो आएगा ना पाई बॉन्ड। आप उसको वन बाय वन बनाइए तो जल्दी समझ में आएगा कि जैसे पहला रेजो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज ओ पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अटैच्ड विद बेंजीन रिंग शोज प्लस एम इफेक्ट। आपसे कह रहा है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होने पर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वन बाय वन चेक करना होगा सभी को। जैसे पहला वाला फंक्शनल ग्रुप जो है, इसमें आप ये देखिए कि बेंजीन रिंग से कौन सा एटम कनेक्टेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड। तो आपको समझ में आएगा कि ये बेंजीन से तो नाइट्रोजन कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी, आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दिखना चाहिए, है ना। आपको लग रहा है सर मुझे तो दिख नहीं रहा है, आपको कैसे दिख रहा है? तो आपको थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 5 में से 3 तो वो शेयर कर लेगा सिंगल बॉन्ड बनाने में, तो फिर भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो अनशेयर्ड होंगे, है ना। तो 5 में से 3 शेयर कर गया तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एज ए लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो वो बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, है ना। मतलब वो कौन सा इफेक्ट शो कर देगा एम में? प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका प्लस एम शो कर रहा है। अब सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाले में क्या होना चाहिए जिसमें बेंजीन में एस एच लगा हुआ है? सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 6 होते हैं ना। तो सल्फर की वैलेंस 6 होते हैं, सल्फर 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 मतलब 2 लोन पेयर होंगे, है ना। और अगर एक भी लोन पेयर होता तो भी प्लस एम शो कर देगा वो। तो यहाँ पे तो 2 2 है तो 100% प्लस एम ही होगा। तीसरे फंक्शनल ग्रुप को क्या कहना चाहिए? ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? सी डबल बॉन्ड CH3, माइनस एम। है ना। तो ये माइनस एम शो कर रहा है। यहाँ पे पहली बात तो इसके की एटम पे लोन पेयर नहीं है। अगर आप देखो कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों शेयर्ड है, तो इस पे लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर नहीं है की एटम पे तो वो प्लस एम तो शो ही नहीं कर पाएगा। ऊपर से वो डबली बॉन्डेड है, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो जिस एटम के साथ वो बना रहा है डबल बॉन्ड वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कार्बन से ज्यादा भी है। इसका मतलब ये माइनस एम वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया माइनस एम, है ना। ये वाला बता दिए, नेक्स्ट वाला। प्लस एम इफेक्ट। नो सर। प्लस एम, है ना। ठीक है,
तो इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर डेंसिटी रिंग की तरफ मूव सर इसमें कराएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी देखते हैं, की एटम की देखते हैं कि की एटम से जो नेक्स्ट एटम होता है उसकी देखते हैं? जैसे इस वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने कैसे देखी थी, वो इसके पहले वाले में, तो इसमें की एटम बेटा कार्बन है, ठीक है। तो की एटम पे तो देखना है कि की एटम उसका मल्टीपल बॉन्डेड है कि की एटम पे लोन पेयर है। तो इसमें कार्बन पे लोन पेयर तो है नहीं, ऊपर से ये मल्टीपल बॉन्डेड है। और ये मल्टीपल बॉन्ड नेक्स्ट एटम के साथ जैसे बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ना डबल बॉन्ड, तो आप ये देखिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, और वो होती भी है। तो इसका मतलब ये माइनस एम इफेक्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये माइनस एम हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन जो है की एटम है, की एटम की इलेक्ट्रॉनिक देखने का कोई मतलब ही नहीं है। की एटम के पास तो आप देखो कि लोन पेयर है कि वो मल्टीपल बॉन्डेड है, तो इसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग की, ठीक है। तो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है। की एटम मतलब फर्स्ट एटम, की एटम मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जो पहला एटम अटैच्ड होता है उसे ही की एटम बोला जाता है ना। अब जैसे ये वाला बताइए, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट है ना, क्योंकि आपको बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम पे ही नजर देखनी है। मतलब आपको अर्जुन बन जाना है, और आपका टारगेट होना चाहिए, आपको उस एटम को देखना है जिस जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, वही हमारा की एटम है, और उसके पास लोन पेयर है बेटा। लोन पेयर है तो वो कौन सा इफेक्ट शो कर देगा, प्लस एम। अब जैसे ये वाला साइनाइड, माइनस एम। माइनस। ये माइनस एम, क्योंकि इसमें कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, ऊपर से कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिक कार्बन से ज्यादा है, तो ये माइनस एम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला बता दिए, प्लस एम। प्लस एम प्लस एम, इफेक्ट। ठीक है, प्लस एम हो जाएगा क्योंकि सेंटर एटम पे लोन पेयर है। अच्छा ये वाला बेटा, इस वाले में अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम कार्बन है और की एटम, लेकिन इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं तो प्लस एम नहीं शो कर पाएगा। फिर देखिए कहीं ये मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, तो ये बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं बना रहा है ना। इसका मतलब ये ना तो प्लस एम इफेक्ट की कंडीशन शो कर रहा है ना माइनस एम की, तो ये हो गया ना इधर प्लस एम नॉर माइनस एम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप एम में कोई इफेक्ट ही ना शो कर पा रहा हो। तो जैसे एल्किल एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा, वो ना तो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं ना वो माइनस एम। तो लिख लीजिए ना इधर प्लस एम इफेक्ट नॉर सोज माइनस एम इफेक्ट। तो आप बेटा इसको चाहो तो लिख भी लीजिएगा अपने नोट्स में, एल्काइल ग्रुप सोज नाइदर प्लस एम और माइनस एम, है ना तो प्लस एम की कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं ना माइनस एम। लास्ट में ये क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम। इसमें प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लस एम वाले फंक्शनल ग्रुप हमें बताने हैं काउंट करके। तो प्लस एम कितने हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो टोटल आपके 6 कंपाउंड ऐसे हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन, यस है ना। तो कई सीधे आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछाएंगे। फिर इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो प्लस एम के रिगार्डिंग है, प्लस एम इफेक्ट के रिगार्डिंग है। तो देखो पहला पॉइंट है, इट इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो प्लस एम इफेक्ट होता है, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, वो एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों ही परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट है, मीजोमेरिक इफेक्ट इज ए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको क्या इफेक्ट बोलते हैं? ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट होता है? ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, सम फंक्शनल ग्रुप सोज प्लस एम एंड माइनस इफेक्ट बोथ। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट दोनों इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस एम माइनस एम दोनों तरह के इफेक्ट शो करते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, दीपक विश्वकर्मा, हाँ जानता हूँ मैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नहीं उन्होंने बोला था हमसे, तो मैंने बात कर ली है आपकी। तो अभी ऐसा करते हैं, अभी सर मैं क्लास ले रहा हूँ थोड़ा, है ना, तो मैं यही 8:30 तक फ्री हो जाऊंगा, तो मैं फिर आपको कॉल करता हूँ, है ना। ठीक सर। तो इसमें देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस एम और माइनस एम दोनों तरह के इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो प्लस एम है ना, इसमें एग्जांपल भी देख लीजिए, कौन से ऐसे इफेक्ट, कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस एम भी शो कर देते हैं, माइनस एम भी कैसा कर देते हैं। तो वैसे ये बहुत रेयर होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप दोनों इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसमें एक ये एग्जांपल बहुत फेमस है, नाइट्रोसो ग्रुप। नाइट्रोसो ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड O। और अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसका की एटम नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर बैठा हुआ है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बेटा ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ डोनेट कर सकता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये एम में कौन सा इफेक्ट शो कर देगा? प्लस एम। लेकिन ये माइनस एम इफेक्ट की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, देखो इसका की एटम मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, और ये निगेटिव, ये जो निगेटिव लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मूव भी करा सकता है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम भी और माइनस एम भी। ऐसे ही ये वाला एग्जांपल भी है, ये भी प्लस एम माइनस एम शो कर सकता है। और ऐसे ही एस एच भी है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये तीन हेलोजन भी ऐसे ही होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये भी प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करते हैं। अच्छा, इनमें आपको लगेगा कि सर इनमें कैसे आप कह रहे हो कि इसमें तो मुझे प्लस एम ही दिख रहा है ना, जैसे इसमें तो केवल आपको प्लस एम ही दिख रहा होगा कि सर ये तो प्लस एम ही शो कर रहे हैं, ये माइनस एम कैसे शो कर रहे हैं? कोई बता सकता है कि ये माइनस एम क्यों शो कर सर, कैसे कर रहे हैं? तो ये माइनस एम इफेक्ट कैसे शो कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि देखो इनका सेंट्रल एटम देखो, तो ये सल्फर थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। सल्फर किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है पीरियोडिक टेबल में? थर्ड पीरियड को। और जितने भी थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले पीरियड को बिलोंग करते हैं एलिमेंट, उनके पास एक वैकेंट क्या होता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इनके सबके पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसे क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है होगा। ब्रोमीन के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, आयोडीन के पास भी होगा। और
अब जैसे एग्जांपल में मैंने SH को ही ले लिया कि SH मान लो कि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। इसका मतलब ये रेजोनेंस को अपनी तरफ मूव करा सकता है, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आएगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बनने लगेगी, है ना, समझ पा रहे हैं? सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बना सकता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बन सकता है? पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल के, वो सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये प्लस एम भी शो कर सकते हैं और माइनस एम भी शो कर सकते हैं। माइनस एम क्यों शो कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर अच्छा अगर ये दोनों शो कर रहे हैं प्लस एम और माइनस एम, तो इनमें से कोई एक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, तो वो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? जैसे मान लो ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड हो गए, तो ये प्लस एम इफेक्ट से क्या कर रहे होंगे? उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ माइनस एम इफेक्ट से क्या कर रहे होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज भी कर रहे होंगे, है ना। तो इनका नेट इफेक्ट क्या होता है? मतलब ये ओवरऑल क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे ओवरऑल की कम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखा ये जाता है कि इनका जो प्लस एम इफेक्ट है ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है ना, तो इसके लिए बोलते हैं कि ये जितने ग्रुप जो दोनों इफेक्ट शो करते हैं इनका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है। इनका प्लस एम इफेक्ट इनके माइनस एम इफेक्ट पे क्या होता है? डोमिनेंट होता है। मतलब ये ओवरऑल क्या होते हैं? ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही? Yes. तो ये थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन ये हमें याद रखना होगा कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो एम में दोनों इफेक्ट शो कर रहा हो, मतलब वो ज्यादा नहीं इतने ही होते ही हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपको दे जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है, इन पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है माइनस एम पे। ठीक है, अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये वैसे अभी हम लोग 12th क्लास में जब जाएंगे तो वहां पर रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे ये पॉइंट आपको काफी इम्पोर्टेंट रोल आपको इसको देखने मिलेगा कि जितने भी प्लस इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो सब अगर किसी बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाए, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप अगर किससे कनेक्ट हो जाए? बेंजीन रिंग से, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप को क्या बोल देते हैं? आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या आर्थोपैरा होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप अगर किसके साथ कनेक्ट हो जाए? व्हेन कनेक्टेड विद Benzene. व्हेन कनेक्टेड विद बेंजीन, तो ये बात तभी एप्लीकेबल होगी जब प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले कोई भी फंक्शनल ग्रुप, है ना, वो अगर बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में उनको हम लोग बोलेंगे आर्थोपैरा होस्ट, आर्थोपैरा होस्ट। लेकिन बेटा जो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं, अगर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाए या बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाए, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे मेटा होस्ट। उन्हें हम लोग मेटा होस्ट बोलेंगे, या उनको हम लोग डीएक्टिवेटर भी बोलेंगे, है ना, और उन्हें मेटा होस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जब 12th में जाएंगे तो वहां पर जब मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बिहाफ पे रिएक्शंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, प्लस इफेक्ट आर्थोपैरा होस्ट होते हैं और माइनस इफेक्ट मेटा होस्ट होते हैं। अब इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक रिजल्ट आपको पहले मैंने बता दिया कि ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो भाई, Sir. समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा।
सर एक बार वो बता दीजिए सर, आप बता रहे थे कि वो प्लस एम और माइनस एम दोनों कैसे शो करते हैं सर, वो मेरा नेट चला गया था। देखो बेटा, इसमें ये बता रहा था कि प्लस एम, जैसे यही नाइट्रोसो ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन हमारा क्या है, की एटम है। तो ये लोन पेयर डेंसिटी जब किसी कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ डोनेट कर देगा, उसके रिस्पेक्ट में तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये एक मल्टीपल बॉन्ड से भी अटैच्ड है नाइट्रोजन, और मल्टीपल बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ना, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिक नाइट्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो माइनस एम वाली कंडीशन भी क्या हो रही, फुलफिल हो रही है ना। तो ये दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, या दोनों इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ऐसे केस में जो डोमिनेंट होता है वो प्लस एम होता है। ऐसे केस यस में डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम होता है। ठीक है ना। और ये वाले माइनस एम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इनके सेंटर एटम पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। ये जैसे सल्फर के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, आयोडीन फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है, सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं। ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग या किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो ये पी पाइप डी पाइप बैक बॉन्डिंग बनाने लगेंगे, है ना। और बैक बॉन्डिंग की वजह से वो पाइलेट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ मूव कराएंगे, अपनी तरफ पुल करने लगेंगे। तो इनके अंदर भी माइनस एम इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, तो यस सर। है ना, तो ये कंडीशन है बस उसमें। अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है सारे। जैसे इसमें डी टू क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज माइनस एम इफेक्ट। आपको पहचानना है इन चार फंक्शनल ग्रुप में माइनस एम इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है। चलो अच्छा, जिससे पूछे वही बताना, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा भाई कितना तुम लोग समझ रहे हो। हाँ भाई, कौन बताएगा, बताओ। अंकित कुमार बताओ चलो, डी टू वाले में माइनस एम इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है। अंकित कुमार। चलो अच्छा, यस बेटा आप बताओ। यस सर, सब बी और सी। सिंगल करेक्ट है भाई, एक ही आंसर होगा। सब बी। बी बॉम्बे। यस। माइनस एम पूछ रहा है वो, प्लस एम नहीं पूछ रहा है। माइनस एम की क्या कंडीशन बताई है अभी। डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस एटम पे है? जिसकी वैलेंसी फ्री हो उस मल्टीपल पे। बॉन्ड और जिस एटम की वैलेंसी फ्री है उसको बोलते हैं हम लोग की एटम। और यस की सर। एटम मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होना चाहिए, है ना। तो यस इसमें सर। यही आप देखना, देखो ए में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, बी नो में भी सर। नहीं दिख रहा है। बी में की एटम तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ऊपर से उस पे पास लोन पेयर है, तो ये तो प्लस एम शो यस करेगा। सी में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, प्लस एम सर, शो कर डी देगा। ऑप्शन। हाँ, डी वाला हो जाएगा, अभी सल्फर, यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी उसने फ्री करी है ना, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 100% यही होगा फिर तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर। चलो अच्छा, अब ये वाला कोई बता दो भाई। डी3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सोज प्लस एम एंड माइनस आई। कौन सा इफेक्ट एम में प्लस एम शो कर रहा हो, आई में माइनस आई, है ना। बताओ भाई, जो ही बताओ। एम में प्लस एम और आई में माइनस आई।
सर डी। डी वाला लास्ट वाला ना? यस हम्म, सर। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे देख लो कि पहले एम में चेक कर लो कि एम में कौन कौन से प्लस एम शो कर रहे हैं। तो पहला वाला तो भैया एम में माइनस एम शो करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन एटम की एटम है और वो बना रहा है मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, दूसरा वाला भी माइनस एम ही दिख रहा है ना, तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते। तीसरे में ओ पे हाँ लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज भी है, तो ये तो प्लस एम शो कर देगा। और चौथे में भी ओ पे लोन पेयर है, प्लस एम। तो प्लस एम तो दो शो कर रहे हैं। अब आई में देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो ओ पे निगेटिव चार्ज है और निगेटिवली चार्ज एटम आई में, इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि जो चार्ज है उसका अपोजिट बोल देना है। ओ माइनस है ना, देखो ओ पे माइनस है, तो आई में इसका प्लस है, अब प्लस आई हो जाएगा। आई में क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि आई में माइनस आई कौन सा होगा, तो ओ एच हो जाएगा। एल्कोहल माइनस आई की लिस्ट में आता है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं D4। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई? कह रहा है किसका प्लस एम इफेक्ट माइनस आई से ज्यादा है, प्लस एम माइनस आई पे डोमिनेंट है। ठीक है, आयुष्मान बताओ बेटा, किसका प्लस एम माइनस आई पे ज्यादा है? डी का। डी क्या है? सर बी। बी क्या है? क्या रीजन भी बताओ। आंसर ठीक है आपका। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया ही नहीं, ये वाला पॉइंट अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया है। तुमने कैसे आंसर दे दिया? सर मेरे ख्याल से ओ पे लोन पेयर है तो सर उस पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा, लेकिन सर जो हाँ। माइनस आई इफेक्ट है वो सर आर शो करेगा, तो सर उसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उससे। देखो, इसको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। देखो, एक्चुअली क्या है कि हेलोजन्स को छोड़ दीजिए, हेलोजन को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़ दीजिए। तो ऐसे सभी ग्रुप जिसका एम में प्लस एम हो और आई में माइनस आई हो, तो उनका प्लस एम माइनस आई पे डोमिनेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये बात हेलोजनों के लिए होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो जैसे आपका OH है और ईथर हो गया, OCH3। ईथर में वो आर की जगह कुछ भी लगा दो, मेथिल लगा दो, एथिल लगा दो। ठीक है, NH2 लिख दो, एमीन। एमीन के डेरिवेटिव लिख सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन, है ना। एल्कोहल लिख सकते हो, ईस्टर, एमाइड। ये जितने भी ग्रुप हैं, ये इनका एम में देखोगे तो प्लस एम आ रहा होगा, और आई वाली लिस्ट में देखोगे तो माइनस आई में बैठे हुए हैं सारे, लेकिन इनका डोमिनेंट प्लस एम होता है। इनका प्लस एम इफेक्ट माइनस आई पे डोमिनेंट होता है। लेकिन हेलोजन्स में उल्टा होता है बेटा, हेलोजन्स में उल्टी कहानी है। हेलोजन एम में प्लस एम शो करते हैं, आई में माइनस आई, लेकिन इनका बेटा माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट होता है इनके प्लस एम में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि अगर हेलोजन को छोड़ दीजिए, हेलोजन को छोड़ दिए तो बाकियों का प्लस एम क्या है? माइनस आई पे डोमिनेट है। लेकिन अगर हेलोजनों की बात हो रही हो तो बेटा हेलोजनों में उल्टा होता है, उनका माइनस आई प्लस एम पे डोमिनेट होता है ना। हेलोजन्स आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर, नेचर के ग्रुप होते हैं, मतलब ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रा ही करते हैं, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट है प्लस एम पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है ये वाला पॉइंट, लेकिन इसके बिहाफ पे हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन इसमें हेलोजन है, तो हेलोजन तो भैया खींचू टाइप के ग्रुप होते हैं, हेलोजन को बोलते हैं ये खींचू टाइप के हैं। ये जितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब माइनस आई से जितना सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहे होते हैं,
उतना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहे होते हैं, ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही कर देते हैं। ठीक है, तो इनका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। लेकिन जैसे ये देखो तो ये आपका सेकेंड वाले ऑप्शन में एम में प्लस एम है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन आई में माइनस आई है। अब हेलोजन तो है नहीं है, तो इसका प्लस एम डोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला ग्रुप तो एम में माइनस एम शो कर रहा है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। उसने पूछा ना कि प्लस एम किसका डोमिनेट करेगा, माइनस एम, और ये भी एम में माइनस एम वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब जैसे D5 वाला बताओ अभी, D5 वाला पलक बेटा बताओ, चलो D5 वाले में क्या होगा। बताओ भाई, पलक तिवारी बताओ। सर ए। ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कौन सा ग्रुप माइनस एम और माइनस आई दोनों शो करेगा। तो NO2 जो होता है, आप देखो माइनस एम की लिस्ट में भी बैठा हुआ है, और NO2 इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई वाली लिस्ट में भी बैठा हुआ है। तो ये बेटा दोनों तरफ से मतलब कि बोलते हैं कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पुल करता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पुल करता है। ये खतरनाक खींचू टाइप का ग्रुप है ना। NH2 में एन एम में तो ये प्लस एम शो करेगा, आई में माइनस आई, तो ये तो नहीं होगा। OH में एम में बेटा प्लस एम शो कर देगा, आई में माइनस आई, और हेलोजन भी एम में प्लस एम, आई में माइनस आई। हाँ, हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो ये कंडीशन तो बस इसी में बैठ रही फिट। तो NO2 आंसर दे दिया आपने, बहुत सही आंसर दिया आपने। अब ये वाला भाई बता दो, D6 वाला। D6 में कौन बताना चाहेगा, संभव बेटा बताओ। सर सी। सी वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया, सी आंसर हो जाएगा। इसमें O माइनस है, तो M में तो हो जाएगा +1, मतलब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, तो प्लस एम हो जाएगा। आई में माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि O पे माइनस चार्ज है। निगेटिवली चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, निगेटिव चार्ज स्पेसीज आई में माइनस आई फिक्स हो करती है। प्लस। रुक जाओ, माइनस है तो उल्टा होगा ना, प्लस आई, अपोजिट होता है आई में। तो हाँ, इसने प्लस आई बोला है ना, हाँ ठीक है, एम में भी प्लस एम, आई में भी प्लस आई, तो यही आंसर बन रहा है फिर तो। ठीक है, तो ये वाला भी करना चाहो तो कर लो, D7 वाला। इसमें कह रहा है कि द वीकेस्ट प्लस एम ग्रुप इन द फॉलोइंग स्पेसीज। इसमें सबसे वीकेस्ट प्लस एम किसका है, सिद्धार्थ सिंह बताओ भाई, सबसे वीकेस्ट प्लस एम किसका है। सर वीकेस्ट प्लस एम माइनस आई बोला, आयोडीन आई। आयोडीन, ठीक ठीक, है ना। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किया था कि सबसे वीकेस्ट प्लस एम आयोडीन का होता है, हेलोजनों में सबसे कम, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। फिर इसके जो लोन पेयर है वो फिफ्थ सेल के p ऑर्बिटल में है ना, तो उसका रेजोनेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बताया आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इसी तरह के ही पूछे जाएंगे। बस वो है कि आप लोग थोड़ा सा ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट 2-3 बार आप उसको खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे ये ऑर्डर ऑर्डर भी याद हो जाए, प्लस आई माइनस आई, है ना, दोनों ऑर्डर भी याद हो जाने चाहिए। कई बार वो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, ये वाला आप लोग एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, है ना। प्लस एम वाला इसमें बताना है कौन से प्लस एम शो कर रहा है। ठीक है, एक ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट इसमें अटैच करी हुई है ना। इसमें करीब आपको कितने 40 फंक्शनल ग्रुप हैं, मतलब जितने भी अल्टीमेटली हर तरह के। और आपको उसमें केवल क्या बताना है कि
कौन सा फंक्शनल ग्रुप आई में कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है और एम में कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग आगे 12th में जाएंगे वहां पे रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, तो ये आप अगर आप पहचानना सीख गए कि आई में कौन सा इफेक्ट, एम में कौन सा इफेक्ट है ना, तो आपका मतलब 50% जो वर्क है, मतलब 50% जो रिएक्शन है वैसे ही हो जाएगी। मतलब आपको वहां पे प्रोडक्ट आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना। एक बार आप लोग इसको करें, जैसे कुछ करना चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। जैसे पहला NO2 की बात करें तो NO2 आई में कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई की माइनस आई, है ना। आई में माइनस आई खींचू टाइप का होता है। एम में कौन सा शो करेगा, प्लस एम माइनस एम, माइनस है। माइनस एम। एम में माइनस एम, है ना। क्योंकि NO2 का स्ट्रक्चर, अब देखो एम एम इफेक्ट को याद करने से बेटर है कि हम लोग समझ लें, ज्यादा सही है ना। क्योंकि आप स्ट्रक्चर से आप उसको समझ सकते हो कि NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, और नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, लोन पेयर है वो लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड है एक्चुअली, फ्री लोन पेयर नहीं है। और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब वो माइनस एम की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगला अगर देखें साइनाइड, तो साइनाइड बताओ आई में कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई माइनस आई, माइनस एम। आई में माइनस आई, है ना। और एम में कौन सा करना चाहिए, प्लस एम माइनस एम, माइनस एम। माइनस एम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे अगला CHO है, चलो जिससे पूछते हैं 1 बाय 1 आप लोग बताते जाओ, है ना। बताओ अभिलेष, बताओ अभिलेष भारती, सी वाले में क्या होना चाहिए, CHO। माइनस आई। आई में माइनस आई हो गया, बहुत बढ़िया। एम में, सर माइनस। है ना। इसका स्ट्रक्चर सोचो मन में कैसा बनेगा, एल्डिहाइड ऐसा होता है, यस सर। तो एम में माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, एम इफेक्ट तो स्ट्रक्चर जैसे ही आप बनाओगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, स्ट्रक्चर्स देख के ही आप लोग एम इफेक्ट बताया करो। चलो गुड, इसमें आगे आ जाओ। और फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कौन बताएगा, आदित्य सिंह बताओ बेटा, फोर्थ वाला। आदित्य सिंह, बोलो बेटा आदित्य। चलो आदित्य तक मेरी आवाज लग रहा नहीं पहुंच पा रही है। हाँ आकाश चौधरी, यस सर। हाँ बताओ बेटा, आप बता दो। फोर्थ वाला बताना है ना, फोर्थ नंबर में जो है ये आई में कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है और एम में कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। एम में प्लस एम। एम में प्लस एम हो गया। एम में प्लस एम क्यों, सर डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड वाले प्लस एम थोड़ी ना शो करते हैं। प्लस एम वो शो करते हैं जिनके की एटम पे लोन पेयर होता है। यस सर माइनस एम। है ना, तो अगर की एटम मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से, तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा ना। सर अच्छा, आई में कौन सा करेगा, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई। बेटा को रिवीजन नहीं करते हो तो आज आज ये काम करना। आज मैंने जो दोनों लिस्ट लिखवाई है, एक प्लस आई माइनस आई की तो पहले लेक्चर में कराई थी, तो आज ये वाली जो कराई है ये मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको कॉपी में बना बना के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस आई, भाई ये माइनस आई शो करेगा, प्लस आई नहीं शो करेगा।
एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, बोलो भाई। चलो अच्छा, कुछ 20-20 से पूछ लेता हूँ मैं। ये 30 नंबर बताओ भाई। अर्श बेटा बताओ, अर्श अली 13 नंबर वाला बताइए। अर्श आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, एक मिनट। सर ये माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई होगा आई में, ठीक है करेक्ट। और एम में स्ट्रक्चर बनाओ फिर बताओ। क्या बन रहा है बताओ भाई। स्ट्रक्चर क्या बनाया? ये बना स्ट्रक्चर, अब बताओ। माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, माइनस हो जाएगा। सल्फर मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है, माइनस इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ये वर्कशीट में आपको आज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, पहले तो वो लिस्ट आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ये वर्कशीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी बढ़िया। और सीट में ऐसा करना, सेक्शन डी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। कुछ तो मैंने करा दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी और होंगे इसके अलावा भी, तो वो ऐसी क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा प्रैक्टिस में, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरुआत में कर लेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, क्लियर यस। है ना। Yes, sir. आंसर में आंसर शेयर कर दूंगा, इसके आंसर जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, लेकिन एक बार सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए अच्छा, ठीक है फिर, टाइम भी हो गया काफी, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी के आगे। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।